बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 3 लोगरिथम एक्सरसाइज 3.1 लेक्चर नंबर 18। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट से हमारे पास ये 5 पार्ट आज मैं करवा रही हूँ और 4 पार्ट मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, आपको बहुत बड़ा डिजिट गिवन है, इस डिजिट को क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सही, सबसे पहले हम डिजिट को देख लेते हैं कि हमारे पास इस डिजिट में जो हमें गिवन है उसमें डेसिमल कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास कहीं पे भी डेसिमल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि इसके डेसिमल जो है वो यहाँ राइट साइड में एंड में पड़ा हुआ है। सही है, अगर नज़र नहीं आता तो उसका मतलब यही होता है कि हमारे पास जो डिजिट हमें गिवन है, जो डेसिमल हमें दिया गया है, वो डेसिमल यहाँ पे राइट साइड पे लास्ट में है। तो हम यहाँ से राइट से पहले उस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे कहाँ पे, लेफ़्ट साइड पे। और लेफ़्ट साइड में कहाँ पे मूव करेंगे, फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में या फर्स्ट टू एलिमेंट के बीच में। सही, इसको मूव करेंगे। पहले तो हमें स्टैंडर्ड जो इसके फॉर्म है इसको आप ज़रा देखिए, आपके पास x होना चाहिए। तो ये होल डिजिट आपके पास x है। सही, और a हमें बनाना है तो a हम डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद बनाएंगे। 10 तो अपनी जगह पे मौजूद है। n हम कैसे बनाते हैं, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जितने हमारे पास एलिमेंट आते हैं उनको काउंट कर लेते हैं, वो हमारे पास n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये होल डिजिट हमने लिख दिया। सही है, पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यानी राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं। तो वो रखना कहाँ पे है, फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में या फर्स्ट टू एलिमेंट के बीच में। तो हमने यहाँ पे 2.346 जितने नॉन ज़ीरो डिजिट थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर n कैसे बनाएंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट आते हैं उनको काउंट करें। अब पॉइंट 2 और 3 के बीच में है। सही है, इसके बाद जितने डिजिट आते हैं आप उसको काउंट करें आपके पास, यानी 3 से काउंट करना स्टार्ट करें, क्योंकि डेसिमल आपके पास 2 और 3 के बीच में है। तो आप क्या करेंगे, 3 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 से आप काउंट करें तो आपके पास ये 11 डिजिट बन रहे हैं। तो 10 की पावर आपके पास यहाँ पे 11 आ गए। और ये पॉजिटिव है पावर। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हम राइट टू लेफ़्ट मूव कर दिए। तो हमारे पास जो n आएगा वो आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में होगा, वो प्लस में होगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको ये डिजिट गिवन है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हमें x चाहिए, तो ये होल डिजिट आपके पास x के इक्वल है। सही, फिर a बनाना है, a हम डेसिमल को मूव करने के बाद बनाएंगे, और n बनाना है, m हम डेसिमल को मूव करने के बाद डिजिट को काउंट करके अपने लिए n बनाएंगे। सही, ये होल डिजिट हमने लिख दिया। इसके बाद हमारे पास देखें इस डिजिट में भी हमारे पास कहीं पे भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है इसके पॉइंट जो है, जो डेसिमल है, वो राइट साइड पे एंड में मौजूद है। तो हम यहाँ से राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं, फर्स्ट टू डिजिट के बीच में उसको रखेंगे। तो 8.904 सही, वो हमने रख दिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब इसके बाद आप डिजिट को काउंट करना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपने डेसिमल लगाया है। तो इसके बाद यानी 8.9 है ना, तो 9 से आप डिजिट को काउंट करना स्टार्ट करें। पॉइंट से पहले वाले एलिमेंट को ना गिने, उसके बाद वाले आप एलिमेंट को काउंट करें तो आपके पास वो 9 डिजिट बनते हैं। तो n आपके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 0.00104 है। सही है, जो इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले तो आप इसके डेसिमल को देखें। तो डेसिमल तो आपके पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। सही, जब लेफ़्ट साइड पे मौजूद है तो हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। जब लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो उसकी पावर जो n जो है वो आपके पास माइनस फॉर्म में होगा। सही, पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे, डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 1 और 0 के बीच में। तो हमने इसको 1 और 0 के बीच में रख दिया, 1.04 हो गया। सही, इसके बाद 10 है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद। डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद वाले सारे ज़ीरो काउंट करेंगे, नॉन ज़ीरो डिजिट हम काउंट नहीं करते। जिस तरह हमारे पास अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो नॉन ज़ीरो जो डिजिट हैं उसको भी काउंट करते हैं, लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हम नॉन ज़ीरो डिजिट को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ज़ीरो को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, सिर्फ ज़ीरो को काउंट करें। तो आपके पास क्या है, 0.00 3 ज़ीरो हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो आपके पास जो n होगा वो माइनस फॉर्म में होगा। तो 10 की पावर -3 है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है।
देखें आपके पास जो डिजिट आपको गिवन है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, लेकिन वो डिजिट जो आपको गिवन है उसमें पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, डेसिमल मौजूद है, और कहाँ पे मौजूद है, लेफ़्ट में मौजूद है। तो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो n हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वो डेसिमल हम कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट टू डिजिट के बीच में। फर्स्ट टू डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 5 and 1 है, तो हम 5.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसके बाद हम नॉन ज़ीरो डिजिट को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ज़ीरो को काउंट करते हैं, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद वाले, सही है। तो आप इसको काउंट करें तो आपके पास 9 ज़ीरो आते हैं। तो माइनस किस लिए आ रहा है, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें, तो इसकी पावर जो है n जो है वो आपके पास -9 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 0.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है। एक तो ऑलरेडी इसके साथ 10 की पावर -3, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो आपके पास सिर्फ 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई, अब पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने शिफ्ट कर दिया, और पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है, लेफ़्ट में मौजूद है। तो हम यहाँ पे पॉइंट अगर पॉइंट लगाएंगे तो 0.0 भी फिर लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने 0 लगाना था, इसलिए मैंने पॉइंट नहीं लगाया। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास देखिए कितने ज़ीरो हैं आपके पास, हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब n हमारे पास माइनस होगा, लेकिन 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे 10 की पावर -2 होगी। एक तो इसकी अपने साथ जो है वो आपके पास 10 की पावर -3 है, तो बेसिस यहाँ पे सेम है, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो एक मरतबा मैंने 10 को लिखा और उसकी पावर -2 एंड -3 है। पावर को तो जमा करना था, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस भी करे तो माइनस फॉर्म में ही आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास -5 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ये क्वेश्चन आपके पास ख़त्म हो गए हैं जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। जो क्वेश्चन अब आपको गिवन है आप उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन के अपोजिट है। स्टैंडर्ड नोटेशन किसके अपोजिट है, साइंटिफिक नोटेशन के अपोजिट है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है वो ऑलरेडी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। देखिए 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, सही है। आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको कर चुके हैं तो आपको पता है कि -5 हो तो क्या होगा, ठीक है, +5 हो तो क्या होगा इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से डेसिमल को हटाना चाहेंगे, सही है। डेसिमल को हटाने के लिए जब हम डेसिमल को हटाते हैं उसकी जगह हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, सही। उसके बाद एक डिजिट है तो आप यहाँ पे 1 ज़ीरो डाल देंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 10 की पावर -5 है, तो पावर को हम माइनस है तो इसको प्लस करना चाह रहे हैं, तो प्लस तब हम कर सकते हैं जब हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। ये तो न्यूमिनेटर में मौजूद है ना, तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर 5 आ जाएगी, सही। अब हम क्या करें, देखिए 83 डिवाइडेड बाई 10 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 का मतलब होता है यहाँ पे आप 5 ज़ीरो डाल दें तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 लाख आ गए, सही है। तो अब आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 83 डिवाइडेड बाय 10 लाख, सही। अब आप क्या करते हैं, अब इसको डिवाइड करने के बजाय आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसको डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, सही है ना। आप इसको डिवाइड ना करें बल्कि आप यहाँ से उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे। देखें 10 की पावर -5 है, -5 का मतलब ये होता है कि ज़ीरो इसके लेफ्ट पे है, सही है। लेकिन वो -5 है तो इसका मतलब है पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो होने चाहिए, 5 ज़ीरो होने चाहिए टोटल मिला के। पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद टोटल मिला के कितने ज़ीरो होने चाहिए, 5 ज़ीरो। देखिए मैंने 5 ज़ीरो डाल दी। उसके बाद आसान है आपके पास, ये 8.3 था उसको सिंपल फॉर्म में इसके न्यूमिनेटर लिख दे 83, आसान है ना, इसको लिखें। इसके बाद सेकेंड पार्ट है इसकी 4.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए 4.1 है, पॉइंट को हटा के उसके जगह 1 डाल दिया, इसके बाद एक डिजिट है तो हम 1 ज़ीरो डाल देंगे। अब 10 की पावर 6 है, 6 के साथ कोई माइनस नहीं है ना माइनस, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, सही है। अब ये हमारे पास क्या है, 10 लाख है, सही। अब हम क्या करें, देखिए ये 10 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये डिजिट जो है ये 10 जो है सॉरी डिवीजन में है और ये 10 लाख जो है ये मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से 1 ज़ीरो, यहाँ से 1 ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो एलिमेंट बच जाता है उसको आप 41 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंपल ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे माइनस माइनस नहीं है तो सिंपल एलिमेंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, सही है। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। 2.07 है, पॉइंट की जगह 1 लगा दे, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 ज़ीरो लगा दे। 10 की पावर 7 है, सिंपल 7,
तो इसका मतलब है यहाँ पे आप 7 ज़ीरो डाल दीजिए। सही, हमने डाल दिया तो ये 207 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। यहाँ से 2 ज़ीरो, यहाँ से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए। बाकी जो डिजिट बच जाता है उसको इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंपल ये एलिमेंट आ जाती है जो आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। अब ये -6 है ना, तो -6 को हम पहले सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी और यहाँ से पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे 1 लगाया है, आप इसको 2 डिजिट कर देना। अगले स्टेप में मैंने सही किया है, इसमें आप 2 ज़ीरो लगा देंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी। सही, अब यहाँ से न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, सिंपल आपके पास ये टर्म आ गया। अब आप क्या करें, इसको डिवाइड करने की बजाय आप यहाँ से उसको करें। तो 10 की पावर -6 है तो आपके पास आपके जहन में ये हो कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद 6 ज़ीरो होनी चाहिए, तो 0 पॉइंट इसके बाद 5 ज़ीरो। सही, सिंपल ये न्यूमिनेटर डाल दे 315, तो ये आपके पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 6.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। इसका मतलब ये होता है कि 10 की पावर -10 का मतलब होता है आप 10 ज़ीरो डाल दें। सही, आसान अल्फाज में स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो मैंने लगा दी। सही, इसको पहले ये माइनस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया तो आपके पास ये होल टर्म आ गए। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये होल टर्म आ गए। अब हम उधर से देख लेते हैं ओरिजिनल जो हमारे पास जो हमें क्वेश्चन गिवन है, उधर से आप देख लें कि आपके पास कितने ज़ीरो हैं। सही है, 10 ज़ीरो है मेरे ख्याल में, तो 10 ज़ीरो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो होने चाहिए, 1 ज़ीरो पहले पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले, बाकी 9 ज़ीरो जो है वो आपके पास पॉइंट के बाद। तो हमने ये डाल दिया और सिंपल इसकी न्यूमिनेटर लिख दी, तो ये उसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 5.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। तो -8 है, पहले हम इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे और उसको प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हमने उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, यहाँ से पॉइंट हटाया और उसकी जगह 1, 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो हमने यहाँ पर लगा दी। अब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होल ये डिजिट आ गए। अब यहाँ से हमें देखना है कि हमारे पास कितने ज़ीरो होने चाहिए, तो -8 है, इसका मतलब है हमारे पास 8 ज़ीरो होने चाहिए। 1 ज़ीरो पॉइंट से पहले और 7 ज़ीरो पॉइंट के बाद। तो हमने यहाँ पे देखिए 8 ज़ीरो पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले, और 7 ज़ीरो जो है डेसिमल के बाद। तो सिंपल इसके न्यूमिनेटर लिख दे तो आपके पास ये स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गया। इसके बाद आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करवाया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके होमवर्क में है। सही है, ये आप होमवर्क घर में कर लेंगे। सही है, बहुत आसान है, इसको सिर्फ स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। ये मैं इसकी स्लाइड भी आपको दोबारा से नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत आसान है, आप उसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है।